तो आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जहां एक बिल्कुल साधारण से किसान को एक असाधारण और सच कहूं तो बहुत ही अजीब सी शक्ति मिल जाती है। चलिए देखते हैं कि ये किसान हीरो अपनी एसएस रैंक की केले की शक्ति से दुनिया को आखिर बचाता कैसे है। पूरी कहानी का क्रक्स आप कह सकते हैं इसी एक सवाल में है। क्या होता है जब दुनिया का सबसे बड़ा हीरो एक किसान हो और उसका हथियार एक केला? हाँ, बिल्कुल सही सुना। थोड़ा अजीब है ना? तो हमारी कहानी शुरू होती है मेपल गांव से। यहाँ 26 साल का एक किसान है काई, जो अपनी सीधी सादी जिंदगी में एकदम खुश है। उसके लिए दुनिया का मतलब सिर्फ खाद, ताजी रोटी की महक और चारों तरफ फैला सुकून है। लेकिन फिर अचानक से एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। एक बहुत बड़ी परछाई काई के खेतों पर छा जाती है, जो उसके शांत जीवन के अंत का एक भयानक इशारा थी। ये परछाई एक डार्क ड्रैगन की है, कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक एसएसएस क्लास का दैत्य। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 हैं, और ये इतना पावरफुल है कि सिर्फ 2 दिनों में एक पूरे राज्य को तबाह कर सकता है। मतलब दांव पर सब कुछ लगा है। और जैसे ही ड्रैगन हमला करने को होता है ना, समय जैसे रुक सा जाता है और एक देवी प्रकट होती हैं। वो भी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहती हैं कि हीरो चुनने की जो रैंडम प्रणाली है, उसने इस बार कुछ अप्रत्याशित परिणाम दिए हैं, और वो नतीजा है काई। इस दुनिया में पावर को रैंक में मापा जाता है, एफ रैंक से शुरू होकर एसएसएस रैंक तक, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा लेवल है। ये इतना रेयर है कि जो एसएस रैंक पीढ़ी में एक बार आता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली। और यही है काय की नई पहचान। क्लास किसान, रैंक एसएसएस। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे नॉर्मल क्लास और सबसे पावरफुल रैंक का एक एकदम बेतुका कॉम्बिनेशन। और यही इस कहानी का मजा है। तो सवाल यह है कि एक एसएस रैंक हीरो को कैसा हथियार मिलना चाहिए? कोई जादुई तलवार या शायद कोई बहुत शक्तिशाली धनुष? नहीं, उसे मिलता है एक केला। जी हां, बस एक नॉर्मल सा दिखने वाला पीला केला। और जैसे ही काई को ये अजीब सा हथियार मिलता है, देवी ऐलान करती हैं कि ये एसएस रैंक का हथियार है, जो एक महाद्वीप को नष्ट कर सकता है। मतलब एक केला जो एक पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। वाकई कमाल है। काई को अपनी पावर का पहला झटका तब लगता है जब एक ऑर्क हमला करता है। वो घबराहट में बस केला लहरा देता है और 250 किलो का वो ऑर्क 3 पेड़ तोड़ता हुआ हवा में कहीं दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ऑरेस्ट नाम का एक जादूगर तो बस हक्का बक्का रह जाता है। और वो विशाल ड्रैगन, काई उसकी नाक पर केले से बस हल्का सा टैप करता है और वो ड्रैगन आसमान में गायब हो जाता है। केले की एसएसएस रैंक पावर का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन रुकिए, काई की असली ताकत सिर्फ उस केले में नहीं है। उसकी किसान क्लास उसे धरती से गहरा कनेक्शन देती है। वो जली हुई जमीन को छूता है और राख खाद बन जाती है, और देखते ही देखते सेकंडों में नए पौधे उगाते हैं। राजधानी के रास्ते में काई और ऑरेस की मुलाकात शिकारियों के एक ग्रुप से होती है, जो आगे चलकर उनके पक्के साथी बनते हैं। इनमें ए रैंक का लीडर डाइन, ऑरा पढ़ने वाली लेनी, एक्स सोल्जर ब्रॉक और सपोर्ट मेज टिली शामिल हैं। और सफर के साथ साथ काई की शक्तियां भी मजेदार तरीके से बढ़ रही हैं। वो गॉब्लिन स्काउट्स को धीरे से सुला देता है और एक पूरे ऑर्क दस्ते को जमीन में फंसा देता है, वो भी बिना किसी को गंभीर चोट पहुंचाए। जब वो राजधानी के हीरोज गिल्ड में पहुंचता है, तो उसकी पावर ऑफिशियली कंफर्म हो जाती है, और वो भी बड़े ड्रामेटिक अंदाज में। रैंक टेस्टिंग पत्थर, जो एसएस रैंक की पावर झेलने के लिए बना है, उसके छूते ही 2 टुकड़ों में टूट जाता है। जब गिल्ड का सबसे ताकतवर तलवारबाज गोरान उससे मिलता है, तो काई बस इतना कहता है, आलू धैर्य सिखाते हैं। ये दिखाता है कि उसकी सोच कितनी शांत और जमीन से जुड़ी हुई है। दुनिया के सबसे मजबूत लोगों के सामने भी वो वैसा ही है। गिल्ड के आर्काइव से एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। ये ड्रैगन, जिसका नाम वर्न है, कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। 300 साल पहले आर्कस नाम के एक हीरो ने उसे एक रस्म से सुला दिया था, जिसका असर अब खत्म हो गया है। और रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक एसएसएस रैंक के हथियार से ही मारा जा सकता है। अभी वर्न घायल है और कुछ समय के लिए शांत है, लेकिन बॉर्डर के गांवों पर दूसरे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं,
यहाँ काय एक टिपिकल हीरो से अलग एक सच्चे हीरो वाला फैसला लेता है। मेन टारगेट का पीछा करने के बजाय वो पहले कमजोर गांवों को बचाने का फैसला करता है। उसका ध्यान शोहरत पर नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने पर है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या वो ड्रैगन सच में असली दुश्मन है जिसे खत्म करना जरूरी है, या फिर वो किसी बहुत पुरानी और गहरी समस्या का सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम? ये सवाल ही इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है।